Hello everyone. Today I will discuss you factor determining blood pressure. So ये भी जो एक फैक्टर्स होते हैं डिटरमाइन ब्लड प्रेशर को डिटरमाइन करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं। उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में बीपी वाले पार्ट का ही एक दूसरा पार्ट है। ठीक है। इसको हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इसमें सबसे पहले हम फैक्टर्स के बारे में जानेंगे। तो ये फैक्टर क्या होते हैं जो ब्लड प्रेशर को डिटरमाइन करते हैं। तो इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जैसे एज। ठीक। तो बीपी जो है ये अलग अलग एज में वेरी करता है। आपने देखा होगा कि जो ओवर एज होते हैं या जो ओल्डर पर्सन्स होते हैं उनमें बीपी की शिकायतें ज़्यादा रहती हैं, या जो फिर कम एज के जैसे बच्चों में आपने देखा होगा कि उनमें बीपी की शिकायतें कम रहती हैं। उनमें एक सामान्य तौर पर या नॉर्मल जो वैल्यू होती है या नॉर्मल लिमिट के स्टैंडर्ड लिमिट के साथ ही बीपी हमेशा एक जैसा रहता है। बट जो ओल्डर एज होती हैं उनमें बीपी वेरी करता है। दूसरा है जेंडर। अगर जेंडर वाइज बात करें तो एक तो कल हमने हार्ट की एनाटॉमी जब जानी थी तो उसमें हमने जाना था कि मेल और फीमेल के जो हार्ट होता है उसके साइज़ में और उसकी डेंसिटी में अंतर होता है। ठीक है। मेल का जो हार्ट होता है वो फीमेल से कुछ थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है। तो उनके पास ज़्यादा ब्लड को फ्लो करने की पोटेंसी रहती है, जबकि फीमेल्स का हार्ट जो है इन कंपैरिजन टू मेल थोड़ा सा छोटा होता है। तो आपने अक्सर देखा होगा जो फीमेल्स होती हैं उनमें ज़्यादा बीपी की प्रॉब्लम्स होती हैं इन कंपैरिजन टू मेल। तो कहीं ना कहीं एक जेंडर ये जो फैक्टर है ये भी कहीं ना कहीं वेरी करता है मेल और फीमेल के बीपी में। ठीक है। तीसरा है बॉडी बिल्ड। तो ये बॉडी बिल्ड का मतलब क्या है कि जैसे कि जो मेल्स होते हैं वो कई तरह की एक्सरसाइज करते हैं या कई तरह से अपनी बॉडी को फिट रखते हैं, तो उनमें बीपी की प्रॉब्लम नहीं आती हैं। और ये बॉडी बिल्ड का एक और मतलब है कि बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से भी ये जो बीपी होता है ये वेरी करता है अलग अलग बॉडीज़ में। ठीक है। जैसे किसी का बॉडी सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा है या किसी का बहुत ज़्यादा कम है तो उसमें भी बीपी की प्रॉब्लम्स होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो मोटे लोग होते हैं, काफ़ी हैवी वेट वाले होते हैं, जिनका बॉडी सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उनमें बीपी की प्रॉब्लम्स आना सामान्य सी बात है। जबकि जो फिट रहते हैं, जिनकी बॉडी का सरफेस एरिया काफ़ी कम है या नॉर्मल के हिसाब से है, तो उनमें बीपी सामान्य रहता है। ठीक है। चौथा है आपका डाईयूरनल वेरिएशन। डाईयूरनल का वेरिएशन का मतलब क्या हुआ, कई लोग को किडनी की प्रॉब्लम हो सकती हैं या यूरिन में प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो किडनी की प्रॉब्लम जिनको होती है तो उनमें बीपी की शिकायत आना काफ़ी हद तक उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि किडनी एक रिस्पॉन्सिव ऑर्गन होती हैं जो कि बीपी को कंट्रोल करने का काम करती हैं। किडनी के पास एक सिस्टम होता है जिसे हम रास बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एक हार्मोन का ये प्रोडक्शन करती हैं, जिससे बीपी या फिर जो ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है ये कंट्रोल होती है। तो अगर जिनको कोई डाईयूरनल वेरिएशन होता है या किडनी की समस्या होती है तो उनको बीपी हाई या लो उनके साथ शिकायत बनी रहती है। फिर नेक्स्ट क्या फैक्टर आता है, आफ्टर मील। ठीक है। तो आफ्टर मील का मतलब ये हुआ कि जब आप लोग खाना खा लेते हैं, डिनर कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, बॉडी को रिलैक्स चाहिए होता है। तो उस दौरान क्या होता है, बीपी जो है थोड़ा कम गति से चलता है या नॉर्मल कंडीशन में होता है आफ्टर मील। और जब स्लीप करने के लिए जाते हैं, नेक्स्ट फैक्टर है इसमें ड्यूरिंग स्लीप। तो जब स्लीप करते हैं तो उस दौरान जो बीपी होता है वो एकदम ही नॉर्मल कंडीशन में रहता है। आप अगर इसको नोटिस करना चाहें तो हार्ट बीट अगर आप लोग किसी सोते हुए इंसान की सुनिएगा तो आपको पता लगेगा कि जो एक काम करने वाला आदमी है, जिसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं प्रॉपर और वर्किंग कर रहा है वो, ठीक है, तो उसके बीपी में या हार्ट बीट में अंतर होगा। ठीक है। और या तो फिर जो आराम से सो रहा हो, रिलैक्स मोड में हो, बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स मोड में है, तो उसके बीपी में कुछ ना कुछ आपको अंतर दिखाई देगा। नेक्स्ट आपका फैक्टर आता है इमोशनल कंडीशन। इमोशनल कंडीशन ये इसी कंडीशन में ही आता है आपका हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। जब इमोशंस चेंज होते हैं,
ठीक है। जैसे कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, किसी को इमोशन चेंज हो रहा है, एंगर मूड है, तो क्या होता है बीपी भी बढ़ जाता है, उसी दौरान जो है स्वेट आने लगते हैं और मतलब बॉडी हीट कर जाती है, बीट काफ़ी बढ़ जाती है, हार्ट बीट जो होती है। तो ये इमोशनल कंडीशन पे भी वेरी करता है। इसी में अगर एक और इमोशन आप देखना चाहें, कोई अगर बहुत ज़्यादा सीरियस इमोशन, सीरियस कंडीशन में है या बहुत ज़्यादा टेंशन में है, तो क्या होता है उसका बीपी डाउन हो सकता है या उसको चक्कर आ सकते हैं, भूख नहीं लगती है। तो ये सारे इसके सिम्टम होते हैं। तो बीपी के फैक्टर जो हैं, ये इमोशनल कंडीशन भी उसका एक मेजर फैक्टर है। ठीक है, कि इमोशन के बिहाफ पर ही बीपी वेरी कर जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इसका है आफ्टर एक्सरसाइज। तो जो जिम वाले होते हैं या जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो उनकी बीपी में अचानक से अंतर आ जाता है। जैसे कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल हो जो कोई काम नहीं कर रहा है या जितना एक सामान्य से काम होते हैं केवल वही कर रहा है, तो उसका बीपी नॉर्मल रहेगा। जबकि जो जिम वाले होते हैं या जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई कार्डियक एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उनका ब्लड प्रेशर, क्योंकि टिश्यू को डिमांड बढ़ जाती है ऑक्सीजन की। ठीक है। अब जब टिश्यू को ऑक्सीजन की डिमांड पड़ती है, तो ऑक्सीजन कौन सप्लाई करेगा? ब्लड सप्लाई करेगा। और फिर ब्लड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि ब्लड को जल्दी जल्दी ट्रैवल करना पड़ेगा, और जल्दी जल्दी जब ब्लड ट्रैवल करेगा तो आर्टरीज के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई होगा। ठीक है। तो ये प्रेशर जब अप्लाई होगा तो बीपी थोड़ा सा रेस करेगा ड्यूरिंग एक्सरसाइज या आफ्टर एक्सरसाइज, बट ये थोड़ी देर के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। ठीक। तो ये जो ब्लड प्रेशर होता है, इसको डिटरमाइन कैसे किया जाता है? तो इसके लिए दो मैंने एक ये पॉइंट बना रखे हैं। एक है बीपी किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, किस पर डिपेंड करता है और किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या किन चीज़ों के अपोज एक्शन ये शो करता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बीपी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किन चीज़ों के होता है, कौन कौन से वो सिम्टम होते हैं। जैसे कार्डियक आउटपुट। ठीक। कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या हुआ? जो हम कार्डियक के साइकिल की बात कर रहे थे, ये कार्डियक आउटपुट वही है। ठीक है। हार्ट रेट हो गया। हार्ट रेट क्या होता है कि हार्ट जो है एक रिदम के साथ, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना कि एक रिदम के साथ जो हार्ट बीट होती है वो मेंटेन रहती है। तीसरा क्या है? पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ठीक। तो जो पेरीफेरी होती है, मतलब जो आर्टरीज़ हैं उनका जो डायमीटर है, उनकी जो पेरीफेरी है, तो किसी किसी की आर्टरीज़ में कई बार एक समस्या आती है एथेरोस्क्लेरोसिस की, जिसमें कई सारे प्लाक इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये पेरीफेरी पर भी डिपेंड करता है। अगर पेरीफेरी जो आर्टरीज़ की है वो नैरो हो रही है, तो ये बीपी पर भी असर डालेगी। फिर क्या होता है, किसी किसी में ब्लड वॉल्यूम की भी शिकायत होती है, तो ब्लड वॉल्यूम जिसका कम होगा तो उसके भी बीपी अक्सर करके आपने देखा होगा कि डाउन रहेगा। वेनस रिटर्न। वेन्स क्या करती हैं? हर एक टिश्यू से ब्लड को लेकर आती हैं। ठीक है। तो वेनस क्या करती हैं? हर एक टिश्यू से ड्रेन करने का काम करती हैं। ठीक है। तो ये वेनस का जो एक सिस्टम है, ये जो वेंट्रिकल वाला सिस्टम, वेन्यूल्स वाला जो सिस्टम है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बीपी के लिमिट के लिए। ठीक है। और दूसरा क्या है? वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो, मतलब ब्लड जो है कितनी स्पीड से आर्टरीज या वेन्स के अंदर ट्रैवल कर रहा है, ये एक इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला फैक्टर है। और लास्ट क्या है? विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, मतलब किसी किसी के आपकी देखा होगा, किसी किसी का ब्लड काफ़ी थिक होता है और किसी किसी का ब्लड थिन होता है। तो थिन ब्लड की क्या खासियत होती है कि वो आसानी से आर्टरीज के अंदर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किए बिना आसानी से ट्रेवल कर पाता है। जबकि विस्कोसिटी में क्या होता है कि ब्लड को ट्रैवल करने के लिए ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है आर्टरीज के ऊपर। तो ये भी एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला पॉइंट होता है, या एक तरह का डिटर्मिनेशन पॉइंट हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पर जान लेते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल, ये डिपेंड करता है जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी इलास्टिसिटी कितनी है, मतलब जो ब्लड एक प्रेशर अप्लाई कर रहा है आर्टरीज या वेन्स के ऊपर, तो वो कितना खिंचाव ले सकती हैं या अपने डायमीटर को कितना स्ट्रेच कर सकती हैं। ठीक है। अगर ज़्यादा वो स्ट्रेच करेंगी तो बीपी सामान्य रहेगा। अगर आर्टरीज या वेन्स जो है वो ज़्यादा अपनी स्ट्रेचेबिलिटी को नहीं बढ़ा पा रही हैं, तो बीपी वहाँ पर वेरी करेगा। दूसरी क्या बात होती है? डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल। डायमीटर क्या हुआ? जो उसकी पेरिफेरी है ब्लड वेसल्स की। ठीक है। आर्टरीज का जो डायमीटर है वो भी वेरी करता है कि वो नैरो है या ज़्यादा
जितनी सामान्य फॉर्म में होनी चाहिए, जनरल जितना डायमीटर होता है उतना है या नहीं है। ठीक है, तो ये 2 डिटर्मिनेंट्स हैं जो ब्लड प्रेशर को वेरी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम जानते हैं कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर। ठीक है, कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर क्या होता है कि ब्लड प्रेशर 2 तरह से कंट्रोल होता है, एक होता है शॉर्ट पीरियड के लिए, एक होता है लॉन्ग पीरियड के लिए। और इसको कंट्रोल कौन करता है? आपका ब्रेन। ब्रेन में भी एक पार्ट होता है जिसे बोलते हैं मेडुला ऑब्लांगाटा। एक्चुअली क्या होता है कि जो हार्ट होता है, कल मैंने आपको बताया था कि वो इनवॉलेंट्री नेचर का होता है, उसको किसी भी इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, बट फिर भी जो एक रिदम मेंटेन होती है ना, या एक फ्लो के साथ जो बीपी चलता है और वापस ड्रेन होकर वापस से हार्ट में आता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो जितनी भी प्रोसेस हो रही थी एक कार्डियक साइकिल में, तो ये रेगुलेट किससे होती है? ब्रेन के एक पार्ट से, जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमिक या ब्रेन स्टेम सेंटर्स। ठीक है, तो ये ब्रेन स्टेम में ही एक ये सेंटर होता है, कार्डियक सेंटर इसको बोलते हैं, जिससे ये कार्डियक रिदम पूरी तरह से कंट्रोल होती है। तो इसमें क्या होता है, शॉर्ट टर्म कंट्रोल की अगर बात करें तो इट इन्वॉल्व्स द बैरोरिसेप्टर, रिफ्लेक्स, कीमोरिसेप्टार्स, सर्कुलेटिंग हार्मोन्स। तो इसमें कुछ बैरोरिसेप्टार्स होते हैं। बैरोरिसेप्टार्स क्या होते हैं? जो प्रेशर को डिटरमाइन करते हैं। आपकी बॉडी के ऊपर, मान लीजिए स्किन के ऊपर कोई भारी चीज़ रख दी जाए, तो ये रिसेप्टार्स क्या करते हैं? स्किन में होते हैं, या जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी ऑर्गन हैं, उनके बाहर वाली लाइनिंग में रिसेप्टार्स होते हैं, और क्या डिटेक्ट करते हैं कि बॉडी के ऊपर प्रेशर कितना पड़ रहा है, या आर्टरीज के ऊपर प्रेशर कितना पड़ रहा है। आर्टरीज की भी तो लाइनिंग होती है ना, तो ये रिसेप्टार केवल प्रेशर को डिटरमाइन करते हैं। दूसरा क्या है? रिफ्लेक्स। ठीक है, बैरो रिसेप्टार रिफ्लेक्स, ये पूरा एक टर्म है। ठीक है, तो ये रिसेप्टार जो है ये एक तरह का रिफ्लेक्शन देते हैं। दूसरे कौन से हैं? कीमो रिसेप्टार। कीमो रिसेप्टार क्या होता है? इसको अगर तोड़ लें तो कीमो से निकलता है केमिकल। तो बॉडी के अंदर जो केमिकल का वेरिएशन आ रहा है या डिफरेंस हो रहा है, तो ये रिसेप्टार क्या करते हैं? केमिकल चेंज जो हो रहा है बॉडी के अंदर, उसको डिटरमाइन करते हैं। और तीसरा क्या है? सर्कुलेटिंग हार्मोन्स। तो मैंने आपको बताया कि एक ये रास हार्मोन जो होता है, रेनियो एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन, ये हार्मोन क्या रेगुलेट करता है? कार्डियक साइकिल को। ठीक है, तो ये हार्मोन में जब अंतर आता है तो इस तरह से, या फिर इसमें एक ये भी आ सकता है कि हार्मोनल कंडीशन जो इमोशनल कंडीशन जो होती है, ये भी डिपेंड करती है डिफरेंट हार्मोन के सिक्रीशन पर। तो हार्मोन्स भी कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कंट्रोल की। तो लॉन्ग टर्म कंट्रोल में क्या आता है? इन्वॉल्व्स रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम बाय द किडनीज एंड द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो जो लॉन्ग टर्म में कंट्रोल होता है, इसमें कई बार आपने देखा होगा कि कोई इंडिविजुअल होते हैं जिनको हमेशा बीपी की शिकायत बनी रहती है हर वक्त। ठीक है, तो उनमें क्या होता है, जो एक एल्डोस्टेरोन सिस्टम होता है या रास सिस्टम जो मैं आपको बता रहा था, ये किससे कंट्रोल होता है? किडनीज से। ठीक है, और ये किडनीज इस हार्मोन को या इस एंजाइम को रिलीज़ करती हैं, और ये एंजाइम क्या करता है? जो ब्लड वॉल्यूम होता है उसको रेगुलेट करता है। तो अगर ये रास सिस्टम में कोई ना कोई डिफिशिएंसी आ जाती है या कोई ना कोई डिसऑर्डर हो जाता है, तो बीपी की शिकायत उस पेशेंट को हर वक्त बनी रहती है। तो ये कब तक के लिए होता है? ये काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। सो स्टूडेंट, आज हमने क्या जाना इस वीडियो में कि जो फैक्टर्स होते हैं वो ब्लड प्रेशर को कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो तमाम सारे फैक्टर्स हमने जाने। उसके बाद कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं जिनसे हम ब्लड प्रेशर को डिटरमाइन कर सकते हैं। और तीसरा हमने क्या जाना, जो कंट्रोल होता है ब्लड प्रेशर का वो कैसे होता है और कितने पीरियड के लिए होता है, और क्या क्या कौन कौन से रिसेप्टार्स या कौन कौन से सिस्टम उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। सो नाउ थैंक यू।